तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आई एम श्योर कि आप लोग हमारी कंसिस्टेंसी को थोड़ी सी सराहना दोगे यार, क्योंकि हमारा थर्ड या फोर्थ एपिसोड है इसी हफ्ते का। एंड लाइक द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग, वो इंडिया पाकिस्तान की जो वीडियो बनाई थी, इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट गो वॉच इट बिकॉज पीपल आर लविंग इट। एंड उसी के रिस्पॉन्स के बाद हमें लगा यार कि लेट्स टॉक मोर अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट अलॉन्ग विद आईपीएल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वी हैव इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कमिंग अप एज इंडियाज फर्स्ट मैच इन द चैंपियंस ट्रॉफी। 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है, 19 फरवरी कराची में पहला मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। बट एज इंडिया हैज सेड कि यार हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, इंडिया इज प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच इन दुबई एंड दैट अगेंस्ट वन ऑफ आवर नेबर्स बांग्लादेश। ठीक है, तो 20 फरवरी को वो मैच है दुबई का। तो आज का एजेंडा यही है कि यार एक बार देख लेते हैं कि वाइल वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट कि हम जीतेंगे या हम जीतते हुए आए हैं, जीत सकते हैं, बट इंडिया का भी थोड़ा सा अभी पता नहीं चल रहा है कि यार 3-3 हमने हराया जरूर है, बट आर वी दैट कॉन्फिडेंट? बिकॉज नजमुल हसन शांतो ने, उनके कैप्टन ने बोला है कि वी आर कमिंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी टू बिकम चैंपियंस, राइट? तो वो, हालांकि बात वही है कि मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही और वो, बट एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आई विल एक बार मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ कि यार इन्होंने बोला क्या है। तब तक कोई अर्ली कमेंट्स कुछ रौनक जी आप बताओ, क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का इतना कॉन्फिडेंस जायज है नहीं है? क्योंकि हमें पता है आज तक क्या हुआ है उनके साथ। भाई चैंपियंस ट्रॉफी में तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं है आज तक यार। करा क्या उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जो इतने हीरो बन रहे हैं वो लोग? उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। मैं चलो आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर लेता हूँ, उसमें तो चलो जीते हैं, इंडिया से जीते हैं, साउथ अफ्रीका से जीते हैं, या किसी से भी XYZ से जीते, इंग्लैंड से जीते हैं। पर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने करा क्या आज तक यार? इतनी बातें तो इतनी ही करते हैं। शकीब तो उनसे संभला नहीं गया, इतना उनका बेस्ट प्लेयर है। हम्म। बॉलिंग एक्शन का एटलीस्ट बैटिंग में ही ले लेते उसको, जो भी होता है अंदर करते हैं ना उसे खेलने के लिए। तमीम इकबाल को तुमने बाहर निकाल दिया, तमीम इकबाल को रिटायरमेंट करवा दी। अभी तो खेल लेता, अभी ट्रॉफी जितवाई है उनको, पता है आपको? उनकी अपनी टीम में, हाँ। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उसमें कैप्टनसी में ट्रॉफी जीता है वो। तमीम इकबाल। अच्छा। हाँ। ओके। तो आपने उसको तो बिठाया हुआ, उसको तो खिला ही नहीं। ये करी क्या है? इतनी तो बातें करते हैं, ये करेंगे क्या? बट उसको हटाने का रीजन कुछ पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स थी यार ना? वही कह रहा हूँ ना, तुमने वो चीज तो ठीक नहीं करी। तुम बातें तो ऐसे करते हो। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है इनकी फेवरेट टीम है? गाइस मैं बताना चाहूंगा, बांग्लादेश जो है, अभिषेक जी मानते हैं उनकी फेवरेट टीम है वो बांग्लादेश जो है। प्लीज अभिषेक अपनी फेवरेट टीम के बारे में बताइए। भाई रौनक बाजी, बात ये है, इतनी फेवरेट है टीम, आप मेरे को बोलो 4 प्लेयर बता दो तो मैं बिना लिस्ट को देखे बता नहीं सकता। 4 प्लेयर इनके इतनी ज्यादा फेवरेट है बांग्लादेश सबकी। हाउएवर जोक्स अपार्ट, बिल्कुल सही बात रही है आपकी। अब शकीब की बात कर रहे थे, जैसे शकीब हो गया, तमीम इकबाल हो गया। शकीब का भी 2019 का वर्ल्ड कप कितना सेक्सी गया था। उसके बाद में इसको रिटेन करके थोड़ा कर, बट बांग्लादेश में तो ओवरऑल ही टर्मोइल इतना चल रहा है। लिप्टन दास को इन्होंने ड्रॉप किया। लिप्टन दास को फिर आके स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, भाई मैं खुद के फॉर्म की वजह से ड्रॉप हुआ हूँ, जबकि सबको पता है कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, पूरा अभी अपरोर चल रहा है बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। बट हाँ, अभी जैसे इस टीम के अंदर आई थिंक सौम्य सरकार है, 2-3 अच्छे अच्छे ठीक ठाक प्लेयर्स है। बॉलिंग के अंदर तस्किन अहमद है, या फिर रहमान खेल रहे, मुस्तफिजुर रहमान खेल रहे, तो बॉलिंग इनकी ठीक ठाक डिसेंट है। आप ये कह सकते हो कि मतलब किसी अपने अच्छे दिन पे किसी भी नेशन को शॉक कर सकते हैं। बट इनका लेकिन वो शॉक एलिमेंट ही है। और इंडिया जैसी टीम जो कोर से ही इतनी स्ट्रांग है कि आप 2-3 ऊपर के टॉप गन्स को निकाल दो अगर बैटिंग में, तो फिर नीचे भी और अच्छे प्लेयर्स है। या बॉलिंग के अंदर इंडिया का कोई भी कभी भी चल जाता है, तो आई डोंट थिंक इंडिया को झेल पाएंगे उतना ही। आप ये मान के चल लो कि 90% इंडिया, 10% बांग्लादेश, वैसे है इनके ऑड्स जीतने के। बट हाँ, कोई अपसेट हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि रोहित शर्मा के अंदर अपसेट्स बहुत हो गए रोहित शर्मा के अंडर। तो लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ, आई एम रूटिंग फॉर इंडिया टू विन इन एनी केस। हम्म। तो मतलब बेसिकली ये हमारी वो स्क्वाड है जो हमने बनाया था बिफोर, लाइक बिल्कुल हम जब रिव्यू कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप्स को। थोड़े मेजर चेंजेस आए हैं इंडिया की स्क्वाड में, जहाँ पे अब आपको जसप्रीत बुमराह तो नहीं दिखेंगे फॉर श्योर इन द टीम, बिकॉज ही हैज बीन रिप्लेस्ड। एंड जैसा रौनक बाजी ने तब भी बोला था कि हर्षित राणा आएंगे, वही हुआ है। हर्षित राणा को ऐसे अनाउंस भी किया था, बट एक कहीं ना कहीं एक डाउट था कि यार सिंस बुमराह जैसे स्टैचर का बंदा जा रहा है, हर्षित राणा नया नया आया है, तो सिराज को भी डाल सकते हैं, बट नो, दे हैवंट गॉन विद सिराज, दे हैव गॉन विद हर्षित राणा। एक और शॉकिंग डिसीजन एज पर मी, यशस्वी जायसवाल हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड। वो एक नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व की तरह रहेंगे, एंड उनकी जगह टीम में डाल दिया वरुण चक्रवर्ती को।
तो वरुण चक्रवर्ती का डिसीजन वही है कि रीसेंट फॉर्म को देखते हुए और देखते हुए कि यार मैन ऑफ द सीरीज थे वो 5 T20 मैचेस में, और आईपीएल भी अच्छा जाता है उनका पिछले 1 डेढ़ साल से, ही हैज बीन डूइंग गुड। बट अगर आप देखो, देर आर ईरी सिमिलैरिटीज बिटवीन 2021 का T20 वर्ल्ड कप और ये वाला वर्ल्ड कप। तब भी ग्रुप में थे हमारे, ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी, तब भी हमारे ग्रुप में थे पाकिस्तान न्यूजीलैंड। बुमराह हुए थे इंजर्ड, वरुण चक्रवर्ती आए थे उसकी जगह, राइट। नहीं, उसकी जगह नहीं आए थे वो, मेरे ख्याल मतलब से वो स्क्वाड में थे, बट हाँ हाँ, मतलब मोहम्मद बुमराह नहीं शामी खेले आया थे। था, या करेक्ट। कभी आया था 2022 में आया था मोहम्मद शामी आया था ना बीच में, जब वो हम्म। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तब भी नहीं था शायद, तब भी करेक्ट। मोहम्मद शामी रिप्लेस करा था, क्योंकि उसका वो पर्पल कैप लेके गए थे ना शायद 2022 में, शायद यस। दो यस। मोहम्मद शामी हाँ तभी आए थे वो। मतलब हाँ, वरुण एक सवाल चक्रवर्ती वॉज इन द टीम। हम्म। एक सवाल है मेरा इस पे, आप दोनों से है कि हम बात कर रहे हैं बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन होगा, विच इज अ फेयर क्वेश्चन टू आस्क, और हर्षित राणा जैसे कि अभी कोर डिसाइडेड है। हम्म। बट ये जो बुमराह की इंजरी है, इसका हम्म। ब्लेम आप क्या कहते हो किस पे जाता है, जिस हिसाब से बुमराह को हैंडल किया गया है, या उनका वर्कलोड मैनेजमेंट जो पूरा बीजीटी हो गया, या फिर एक्सेसिव ओवर्स बोल लो, आप कुछ भी बोल लो। तो हम्म। हर्षित राणा, ये बुमराह की जो इंजरी है इसका ब्लेम किस पे जाता है, एंड वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए कौन आपके हिसाब से दोषी है? रौनक पाजी, आप बताओ इस चीज को पहले। भाई देखो, जो मैं जिस लॉजिक से बात करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि आप वर्कलोड मैनेजमेंट बढ़िया बात करी है आपने, है, बट आप अगर टेस्ट में गैप भी देखोगे ना सारे, तो एक रीजनेबल गैप थे, हर टेस्ट में थे, रीजनेबल गैप थे, 10-10 दिनों के, 3-3 दिन में भी मैच खत्म है, रीजनेबल गैप थे। एक जो लास्ट टेस्ट था और उससे जो मेलबर्न का जो बॉक्सिंग डे टेस्ट था, उसमें शायद थोड़ा कम गैप था, जिसमें सिडनी टेस्ट में उसको प्रॉब्लम आई थी बुमराह को। बट एक इसमें मैं चीज बोलूंगा, आपके पास वो सिचुएशन ऐसी टेस्ट में थी ना, कि आप अगर बुमराह ने विकेट ले ली, क्योंकि और विकेट प्रेशर बना रहे थे, आकाशदीप हो गए, सिराज हो गए, प्रेशर बना रहे थे, विकेट नहीं ले पा रहे थे, तो वो जो स्टेज में जिस बॉलिंग डाली है ना बुमराह ने, वो सिर्फ बुमराह ही विकेट ले सकते थे और वो टेस्ट ही जितवा सकते थे। हालांकि वो विकेट एक दो चाहिए थी, एक ली है, या जो भी सिनेरियो रहा होगा, बट जिस हिसाब से बुमराह ने बॉलिंग डाली है या कुछ भी है, मैं वर्कलोड मैनेजमेंट को इतना मेजर नहीं कहूंगा, बट हाँ, थोड़ा सा रोक सकते थे एट, मतलब जहाँ पे क्रूशियल टाइम नहीं है वहां पे आप बॉलिंग डलवा रहे हो, जैसे लास्ट विकेट के लिए इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो गई थी, वहां पे बॉलिंग डलवा रहे हो, वो चीज रोक सकते थे। बट बिल्कुल। बुमराह, जिस मैं उसको रोक, अगर अच्छे स्मिथ चल रहा है उसकी विकेट आ जाती तो गेम बन जाती, मैं उसमें तो भाई बुमराह को मैं कहूंगा उसमें वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं आती। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता था, बट इतना मेजर नहीं कहूंगा। वो इंजरी, 5 टेस्ट खेलोगे तो इंजरी 100% आएगी, आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते, ड्रॉप मतलब रेस्ट भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि आपको अगर जीतते तो आपके पास चांस था फाइनल में जाने का। तो यार अब आपको किसी चीज को छोड़ने के लिए कोई चीज तो करनी पड़ेगी ना यार। तो अब थोड़ा सा ये हो गया बस कि बीजीटी कह रहा हूँ, डब्ल्यूटीसी भी निकल गया, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी थोड़े लग और सकते अगर हैं आप ये क्योंकि बुमराह देखो जी नहीं बाई है। चांस, आप एक चीज बताओ, बुमराह फॉर चैंपियंस ट्रॉफी और बुमराह फॉर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, अगर दोनों में से एक खेलना पड़े, आप किस में खिलाओगे? यार चैंपियंस ट्रॉफी यार। भाई मतलब आप, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई वो बॉलर है, मतलब ही हैज टू नॉट प्ले द आईपीएल एंड प्ले बोथ ऑफ दीज, मैं तो ये कह। हाँ, दैट इज अगर मैं ऑल्सो अ गुड दोनों में थिंग। से एक कहूंगा, मैं दोनों में से एक कहूंगा, आपने बोला चैंपियंस ट्रॉफी, आप क्या कहोगे? जेन्युइन बताना, आप किस में कहोगे? यार अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचते और एक ही मैच खेलना था, तो मेरे हिसाब हाँ, से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे खेल सकते थे और यहाँ के राइट, नॉकआउट्स में खेल सकते थे, मतलब राइट। जैसे मेरा मतलब भी चलेगा। पॉइंट यही है, मेरा भी एग्जैक्ट पॉइंट मैं तो यही कहूंगा। यार आप ना बुमराह को बेस्ट ट्रॉफीज, मतलब आप बीजीटी में 5 टेस्ट, मैं बोलूं अगर वो 90% फिट भी है ना, तब भी उसको 5 टेस्ट ही खेलने चाहिए। अगर कोई एग्री करता तो मेरे को नो, मतलब कुछ गलत का है मेरे को नहीं बताइए, नहीं। इंग्लैंड के साथ कोई हो गए, आप नहीं उसमें नहीं, 5 टेस्ट गलत को कुछ नहीं खिलाओगे? कहा। मैं तो हम्म। गलत तो खिलाऊंगा। कुछ नहीं कहा। हम्म। ठीक है, अब आप उसको बोलोगे किसी में रेस्ट हो जा, आप भाई वो कर ले, उसमें ये प्रॉब्लम रही है, हमारे पास कोई सेकंड जो पेसर था ना, वहां पे इशू है, तभी बुमराह की इंजरी आई, ये फैक्ट है। मैं आपको एक और बात बताऊं, फंडामेंटली व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन क्रिकेट टुडे इज दैट आप बोल रहे हो कि यार शिट यार बुमराह इंजर्ड है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर है, कोई नहीं हमारा उससे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है, इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, अभी देखना 14 के 14 मैच आईपीएल के खेलेगा, वहां मेरी हाँ। प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जब अगर तुमको लग रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, आई अंडरस्टैंड हाउ आईपीएल वर्क्स है ना, मतलब हमें सबको पता है कि यार आईपीएल ऐसे ही चलेगा, अंबानी वहां बोलेगा भाई मैं स्पॉन्सरशिप खींच लूंगा अगर मेरा बुमराह नहीं खेलेगा तो, वट एवर इट मे बी। वो प्रेशर है फ्रेंचाइजीज का बीसीसीआई के ऊपर कि भाई मेरे को बुमराह खिलाना है, बुमराह इज द स्टार, वट एवर वट नॉट। बट
देयर हैज टू बी अ रूल। जो अभी रूल लेके आए ना, आपको अपनी बीवियां नहीं लेके जानी, आपको आईपीएल नहीं खेलने को मिलेगा अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे, ये सब बुलशिट है। आपको उल्टा रूल बनाना चाहिए कि अगर आप खेलोगे, क्या नाम है, आईपीएल पूरा खेलोगे, वहां पे बनाओ ना रूल्स कि यार तुम इंडिया के मैचेस के लिए अगर अनअवेलेबल रहे और आईपीएल के मैचेस के लिए तुम फुल्ली अवेलेबल रहे, देन ऑल्सो यू विल गेट अ रेप्रीमांड, जैसे मेरे को एक फॉरेन बात को उन्होंने बताओ, बोला है। 24 करोड़ रुपए मिल रहे हैं जो मैं मान गया, चैंपियंस अरे ट्रॉफी जीत बिजनेस रहे हैं। बिजनेस रीजन तो मैं बिल्कुल भाई अंडर। एंड ऑफ द रीजन यही होता ना यार। आप बताओ, किसी आप कंपनी में किसी काम कर रहे हो यार, आप भी तो पैसों के लिए काम करोगे यार। यार नहीं, बट आपकी पैसे बात नहीं एकदम दोगे। ठीक है यार, देखो बट अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है कि नेशन पहले है या फिर लीग्स हाँ। पहले यार है ना। नेशन, भाई देखो, आप एक चीज देखो, जैसे नेशन, एक एक एग्जांपल उसने देता हूँ। बीजीटी में, मेरे को एक एक बात बताओ, 5 टेस्ट हाँ। उसने बीजीटी में खेले हैं, हम्म, नेशन पहले नहीं आया। हाँ आया है ना, बट बात वही हो गई ना कि एक तो उसको जो मैनेजमेंट था भाई, उससे कम ओवर करवाते हैं या सही टाइम पे ओवर करवाते हैं या और एक सेकेंडरी पेसर तो कोई। क्या ये श्योरिटी है अगर वो आईपीएल नहीं खेलेगा और इंग्लैंड में 100% आएगा? यार मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट चांस तो दो यार एक ना। पॉइंट था, एक इसमें मेरा काउंटर पॉइंट है। एक टाइम था जब श्रेयस अय्यर की आई थिंक बैक इंजरी है कुछ हुई थी, ठीक है। उसने पूरा आईपीएल स्किप किया था, क्यों? क्योंकि उसको 23 का वर्ल्ड कप खेलना था। 23 के वर्ल्ड कप में आके बंदे ने सेमीफाइनल तक बहुत अच्छा खेला, ऑल दो फाइनल में जाके हार गए। तो हम्म। ऐसे एग्जाम्पल भी है हमारे पास जिसमें प्लेयर्स है जो अपनी डोमेस्टिक लीग को, आईपीएल को स्किप करके वर्ल्ड कप या किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो कंट्री को पहले रखते हैं। मैं एंड ये मैं नहीं कह तो रहा कि बुमराह इसमें ये कर रहा है कि भाई मैं क्या कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्किप करूं। ऑब्वियसली अभी उसके कुछ इंजरी है तभी नहीं खेल रहा, एंड चैंपियंस ये ट्रॉफी तो तो कह ही नहीं खेलेगा रहे ही। ना पाजी, ये हाँ। भी पॉइंट, रौनक जी, ये पॉइंट है नहीं कि यार मैं ये नहीं कह रहा 14 के 14 मैच स्किप करके बाहर बैठ जा, साइड लाइन हो सेकेंड हाफ कर ले। जा। मतलब तू ये काम कर, तू एक मैच फोर मैच खेल कर ले ले, यार, जो 2 मैच। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मैं है। कह रहा हूँ 14 में 10 मैच खेल ले, 14 के 14 खेलने की क्या पड़ी है कि भाई तुम्हें आईपीएल में या सारे तो मैच खेलने। या तो एक रूल बनाना चाहिए, जो मैं अभी बात करते हाँ। करते सोच रहा हूँ। बेसिक रूल है, सिंपल रूल है। आप अपने होम मैच खेलो, हम्म। ट्रैवल बचेगा आपका। हाँ। साथ के साथ होम मैच खेलो, नॉकआउट पहुंचे तो आप नॉकआउट खेलो, बात बस खत्म ठीक सीधी। है, ये भी ठीक है, आप ये अपने भी ठीक साथ, क्योंकि आपको मुंबई में क्राउड चाहिए। है। हाँ। एग्जाम्पल बुमराह की बात कर रहा हूँ, हम्म। क्राउड चाहिए आपको, बुमराह है, क्राउड बुमराह नहीं भी होगा तब भी होगा, चलो सपोज क्राउड में है, बुमराह चाहिए। बुमराह आपके साथ के साथ मैच खेल रहा है, इनफ है यार। हाफ मैच खिलाओ, बाकी प्ले ऑफ खिलाओ अगर पहुंचे तो। 7 मैच मेरे ख्याल से, अगर उसको इंजरी है, 80% फिट है, अगर आपको कोई क्रूशियल टाइम आ रहा है। बट ये है, यहाँ पे आपको बीसीसीआई को इंटरफेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आईपीएल वाले जो ओनर्स हैं, वो तो कहेंगे भाई 14 के 14 मैच खेल मेरे लिए। यहाँ पे बीसीसीआई को आना पड़ेगा, तब जाकर ही इनकी गेम बनेगी। नहीं तो हम्म। यहाँ पे काम खराब हो जाएगा। बट वही है, बीसीसीआई में क्या है, जियो में भी ले लिया अब उन्होंने, हॉटस्टार जियो मर्ज हो गया, राइट। अब हाँ। आपका क्या है, अब तो साला मोनोपोली हो चुकी है कि भाई अगर अंबानी नहीं पीछे बैकआउट कर देगा तो आपका तो भाई एग्जैक्टली, खत्म हो जाएगा वही काम। वही बात है। तो बट वही है ना, आप तो या पैसे की बात कर रहे हो तो ऐसा तो हम प्लेयर के लिए हम कह सकते हैं वो नेशन फर्स्ट कर रहा है। हम्म। आपकी बीसीसीआई क्यों नहीं कहती नेशन फर्स्ट? एग्जैक्टली exactly। मैं भाई, नेशन फर्स्ट तो पॉइंट मेरा है बीसीसीआई के लिए है ना दोगलापन। भाई। बीसीसीआई का दोगलापन यहाँ पे निकला है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि जब प्लेयर अपनी बीवियां लेके जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है जब प्लेयर अपने किट बैग लेके जा रहे हैं। अभी देखो, एक न्यूज आ रही है कि 27 किलो का किट बैग लेके गए एक, कितना कितना उसके उसने, पता ओवर नहीं। चार्ज हो गया मेरा। हाँ, पता नहीं ओवर चार्ज करके इसको स्टार प्लेयर, सबको पता है, उन्होंने लिखा भी है और न्यूज भी ऐसे निकल रही है। हिंट इज 17 बैट्स हैं, एंड 17 बैट्स हैं, और ये भी अभी अभिषेक को एक मौका मिलेगा ये बोलने का कि ये पीआर ऑफ ऋतिका ही है, क्योंकि 17 बैट, एक कोहली का इंटरव्यू है कि मैं 17 बैट कैरी करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे दिखाया है, न्यूज भी ऐसे रिलीज हुई है बीसीसीआई की तरफ से कि कोहली पे नाम आए। और क्योंकि लोग कहते हैं कि कोहली के सारे एंडोर्समेंट्स रहते हैं, ये रहता है वो रहता है, तो वो अपने हेयर ड्रेसर और इन सबको भी साथ लेके जाता है टूर पे, पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है यार, उस बंदे की। और मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि चलो यार, कोहली तुम्हें ना, अगर वो तुमसे 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भी करवा रहा है तो तुम्हें 20 करोड़ रुपए ज्यादा कमा के भी सही दे रहा है बात है, बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये ये फैक्ट पॉइंट है। वैलिड है, अगर वैलिड है। तुम्हारा अभी एक बीजीटी बीजीटी ना ओलंपिक्स, खेलता ना कोहली, तो क्राउड मतलब ना मन भी नहीं बिकता, करता, लोग एमसीजी कोई आता ही एमसीजी नहीं। खाली जाता, सही बात है। खाली अभी था। अभी मैं सुन रहा था ओलंपिक्स जो होने वाला है उसमें शायद नेक्स्ट टाइम क्रिकेट आएगा। हाँ। अभी उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि भैया कोहली जी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट अभी से कैसे उनके, खेलेंगे, 2020 रिटायरमेंट है। वही तो मैं वही। बोल रहा हूँ। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, बट मार्केटिंग पूरी उनके नाम पे हो रही है कि भाई हाँ, फेस वर्क उनका चल रहा है हर जगह ब्रांड, पे कि भाई ब्रांड है ओलंपिक्स में भाई। है। वही अब कहते हैं देखो ना, ना, गलत बोलो तब भी सिंपल है। कोहली, अच्छा बोलो तब भी कोहली, कुछ भी बोलो कोहली। तो भाई कोहली ही चल रहा है वैसे वो मतलब एक बार आया ना, सब लोग ऐसा। रजत, हाँ, रजत पाटीदार का आया है कि आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट व्हाट कोहली डिड एज कैप्टन इन आरसीबी। तो तो लोग बोल रहे मत ही करियो भाई। बट एनीवे, मूविंग ऑन टू सीरियस डिस्कशंस। अब सिंस तो थोड़ा सा स्क्वाड स्क्वाड बुमराह का पॉइंट बताओ मेरे को।
चलो बुमराह खत्म, चलो लेट्स बुमराह का पॉइंट जो है उसको खत्म करते हैं, बुमराह नहीं है, वी हैव बुमराह टू नहीं लिव है। विदाउट अब बुमराह अब हमारा क्या मोस्ट ऑफ द ऑप्शन है? टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम इन फ्यूचर ऑल्सो, बुमराह की एज भी आ गई है, हम्म। वो सिर्फ बिग सीरीज में ही दिखेंगे, जो करेक्ट। कि मेरे को ऐसा लगता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका बिग सीरीज में ही दिखेंगे। हम्म। अब वी हैव टू लिव विदाउट बुमराह मोस्ट ऑफ द सीरीज, तो आप ये एक वन ऑफ द सीरीज है, यहां पर आपने बुमराह निकल गया, आप शमी हाफ फिट है, फुल फिट है, 90% है, 80% है, यू हैव टू प्ले हिम, यस। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हर्षित राणा और अर्शदीप के पास इतना यस। एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल। मोहम्मद शामी फिट है। अब Yes. आप जो रिप्लेस करोगे बुमराह को, आप जो ऑप्शन है, या अर्शदीप लेफ्ट हैंडर जो आपके स्टार्टिंग में भी विकेट देगा और एंड में भी विकेट देगा, या आप करोगे हर्षित राणा को। हम्म। लेट्स स्टार्ट विद प्रवनीत जी, बताओ आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए, सीधा अर्श। बताना। अर्श। अर्श डेफिनेटली अर्श। रीजन? रीजन ये है कि हर्षित राणा के जो अभी देखा है ना मैंने लेटली, पावर प्ले में ही, और आजकल ये गेम इवॉल्व हो चुकी है ओडीआई की। ठीक है, ओडीआई में पहले 10 ओवर में ही गेम सेट हो जाती है, जो रोहित शर्मा ने अब करना शुरू किया है, वो इंग्लैंड 8 साल से कर रही है। टीम्स ने अब देख लिया है कि टेम्पलेट बना लिया है। ट्रेविस हेड ने मारता स्टार्टिंग में, वो ब्रेट्स आया है जो आपका साउथ अफ्रीका का, वो भी पावर प्ले में लेके चलता है। एंड हर्षित राणा की गेम पावर प्ले में काफी वीक नजर आ रही है। और उल्टे हाथ में आप, अगर आप लास्ट ओडीआई देखोगे जिसमें अर्शदीप को मौका मिला, भाई बंदे ने स्लोअर गेंद पे चौके भी खाए, छक्के भी खाए, पर वो डालता रहा। वो जिगरा है अर्शदीप में। तो उस जिगरे की वजह से, मतलब अब रौनक बाजी मैं तो बोलेंगे कि सरदार है तो करेगा, बट यार ऐसा जिगरा हाँ है। भाई अब अभिषेक जी आप बताओ किसको करोगे, ये तो नहीं कहेगा हर्षित राणा, मैं देखो, डेफिनेटली कहूंगा। मैं अब अर्शदीप मैं चाहता हूँ, और मैं मतलब लॉजिकल भी यही है कि अर्शदीप आए, क्योंकि एक तो एक फॉर्मेट एटलीस्ट T20 का तो मैं कहूंगा इंडिया का टॉप 3 बॉलर्स में आ चुके हैं अर्शदीप, जिस हिसाब से नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं, T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी। अब एक बार ओडीआई की कंटिन्यू जहां तक मैं करिए, बात मैं करूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए। आराम से आराम से। अब जहां तक ओडीआई की बात है ना, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, कैमरा ऑफ किया गया इन्होंने। कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ। हाँ, अब जहां तक ओडीआई की बात है यार, प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं सब अर्शदीप आए, बट आएंगे हर्षित राणा ही, क्योंकि एक तो गौतम गंभीर ने जो बैक तो किया है उनको 3, अभी जो ओडीआई सीरीज हुई है उसके अंदर जो चांसेस मिले हैं। दूसरी चीज है, जिस हिसाब से सिराज को इन्होंने साइडलाइन किया है ना कि भाई तू साइड बैठ, अभी हर्षित राणा और ये अर्शदीप है हमारे। स्पिनर कितने लेके जा रहे हो यार, आप 5 स्पिनर लेके जा रहे हो दुबई में। अश्विन ने बोला भी ये, अश्विन बोलते हैं क्या कर रही है इंडिया एज ए स्पिनर। अगर एक बंदा बोल रहा है कि दुबई में आप 5 स्पिनर लेके जा रहे हो, तो सही बोल रहा होगा वो। ये और वॉशिंगटन सुंदर को लेके जाने की जिद है, बस मुझे लग भाई रहा मैंने वही बोला था, जब हमारा एक ग्रुप है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे ग्रुप बना हुआ है, मतलब हमारे कम से कम 15-20 लोग हैं, है। एंड 2018-19 से हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो हम लोग को मतलब उसमें हमारे ग्रुप में मैंने बोला था यार, अगर आपने वरुण चक्रवर्ती को अंदर करना है टीम में, क्योंकि वो आ गए थे टी, तो आप किसको ड्रॉप करोगे? हम्म। लॉजिकल बात जो बनती है वो बनती है, वॉशिंगटन सुंदर बैठ जाए और आप जायसवाल को अंदर कर, मतलब जायसवाल अंदर है और आप उसको बाहर निकाल दो, खत्म, वॉशिंगटन सुंदर बाहर, वरुण चक्रवर्ती अंदर। बट आपने बाहर किसको करा? जायसवाल को, ना लेनी ना देनी बात एक कर चीज दी। सोचो, एक चीज सोचो, अब ये जायसवाल का बाहर होना, ये तो उसकी बदकिस्मती तो है ही। मैंने पहले भी कहा था कि नॉट प्लेइंग जायसवाल वुड बी अ क्राइम, जिस करेक्ट, हिसाब के फॉर्म में है वो। राइट, आप ये राइट। देखो, शुभमन गिल ऐसे टाइम पे फॉर्म में आया कि मतलब जस्ट एकदम जो हो रहा है ना कि बस दरवाजा खुलने वाला है सिटी का, और वो फॉर्म में आ गया बंदा। और ओडीआई में सबको पता है शुभमन गिल का प्राइम जो था 2023 का, और अभी जो वो खेल रहा है, तो उसको अब आप ड्रॉप नहीं कर सकते। रोहित शर्मा भाई साहब ने सेंचुरी मार दी, ठीक है, और वो कैप्टन है, चलो वो तो हटने भी नहीं वाले। जायसवाल की जगह ही नहीं बन रही बेचारे की, जो कि भाई मैं मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि गिल की जगह आ जाए। एक और दोगलापन दिखाता हूँ आपको इंडियन क्रिकेट टीम का, गौतम गंभीर का स्पेशली। उन्होंने बोला भाई वरुण चक्रवर्ती, केकेआर, ठीक है, मैं आई एम जस्ट लिंकिंग इट, केकेआर, उसने क्या कैसे जस्टिफाई किया भाई, दिस इज अ पर्सन इन फॉर्म, तो ही नीड्स टू बी देयर इन द टीम, फॉर्म को यूटिलाइज करते हैं। जायसवाल से बेटर बैट्समैन हमारे पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में रहा ही नहीं है हाँ ही अक्रॉस नहीं। फॉर्मेट्स, चाहे वो बट उसने आईपीएल ले लो। एक चीज जो अय्यर के लिए भी, जैसे आपने वरुण हाँ। चक्रवर्ती के लिए बोली थी, उसमें ये पूछा था आप अय्यर को आप बिठाना चाहते हो, हम्म। आप क्या सोच के बिठा रहे हो कि उसने इतना परफॉर्म करा फर्स्ट टेस्ट, जो फर्स्ट ओडीआई में बात हो रही थी कि अय्यर नहीं खेलेगा एंड जायसवाल विल ओपन एंड कोहली विल बैट एट 4, राइट, ऐसे कोई बात चल रही थी ना। करेक्ट। तो करेक्ट। उसमें उसने ये बोला था कि वी वांट टू जस्ट गिव अपॉर्चुनिटी टू जायसवाल बिकॉज ही हैज अ फैबुलस 1.5 इयर्स। यस। तो अगर आपने बात करी वॉशिंगटन सुंदर को, आपने बिल्कुल, मैं एक्चुअली जायसवाल या वरुण चक्रवर्ती की बात नहीं, यहां पर है वॉशिंगटन सुंदर की बात। हम्म। या आप अक्षर पटेल को बिठाओगे, कोई लॉजिक, क्योंकि आपको 5 नंबर पे बैटिंग करने के लिए भी दे रहा है,
Exactly. आपको बीच में ओवर भी बहुत अच्छे, मतलब लॉजिकल अच्छे बॉल डाल रहा है। लेफ्टी जडेजा है यार, बैटिंग एक करता है। लेफ्टी तो चाहिए, सारे लेफ्टी खिलाओगे? मैं वही कह रहा हूँ, अक्षर पटेल आ गया है अंदर, मैं नो डाउट, आप बिठा नहीं सकते, मेरे कहने का मतलब है ड्रॉप नहीं कर सकते। हम्म। आप जडेजा को बिठा सकते हो, कोई लॉजिक बनता है जिस तरीके से वो बॉल डाल रहा है। सही बात है। तो आपने वॉशिंगटन सुंदर को क्या कुलदीप यादव की जगह बिठाओगे, या आप हम्म। कौन है आपका, वरुण चक्रवर्ती की जगह खिलाओगे? तो बन ही नहीं रही जगह। आपको जायसवाल को भगवान ना करे रोहित गिल में से कोई इंजर्ड हो जाए, हम्म। किसको ओपन कराओगे? सही पर बात है। ट्रैवलिंग रिजर्व तो है ही जायसवाल। Sorry। आई थिंक ऐसा कुछ है यार ना, ट्रैवलिंग रिजर्व है। कोहली जैसे बट एक वो दिन है ना पहले इंजर्ड अभिषेक, हुआ। फिर अगर जैसे समझ लो इंजर हो गए, इंजर एक होता है कि निगल आ गया वो एक मैच के लिए बाहर है, तब आप जायसवाल को अंदर नहीं ला सकते। इफ यू आर हाँ। ब्रिंगिंग जायसवाल इन, दैट द अदर पर्सन इज कंप्लीटली आउट देन। अब सेम तो रोहित कोहली की शर्मा बात हो कर रहा हूँ जाएंगे ना यार। यार। जो भी रोहित कोहली शर्मा हो फर्स्ट जाएंगे। अच्छा फर्स्ट रोहित टेस्ट, गए तो गिल कैप्टन है बाय द वे, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड। मैं बात कर रहा हूँ कोहली जैसे फर्स्ट ओडीआई नहीं खेला था, हाँ। इंजर्ड हो गया था या निकल था जो भी था, आपने इन कर दिया जायसवाल या अय्यर जो भी था। हम्म। यहाँ पे सपोज कोई इंजर्ड हो जाए, मैं ओपनर की बात कर रहा हूँ, आप ऋषभ पंत को ओपन करवाओगे फिर सीधा, और कोई है ही नहीं ऑप्शन, या केएल राहुल को बोलोगे भाई नहीं, साहब दोबारा फिर वो से। कोहली को, हाँ कोहली को ऊपर करेंगे, केएल राहुल को नहीं करेंगे, कोहली को ओपन कराएंगे फिर। अब यही है। जहां तक एक चीज और है, आप कोहली की नहीं, बात कर सुंदर को रहे हो। ओपनिंग ना करा दे गंभीर देख भाई लेंगे। मैं हम वही लोग कह रहा हूँ, लॉजिक नहीं समझ लग रहा ना जायसवाल भाई, नहीं, ओपनर आपका बैकअप होना ही चाहिए हर टीम में। बाजी ओपनर छोड़ो, आप कोहली की बात कर रहे हो, हम काफी बातों पे बात कर रहे हैं, कोहली की रह गई। यार देखो, गिल भी फॉर्म में, जायसवाल भी फॉर्म में, रोहित शर्मा ने भी सेंचुरी मार दी, ठीक है। और चलो बाकी एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहा है गंभीर जो उसको करने हैं। कोहली का क्या सीन है, कब फॉर्म में आएगा कहीं, मतलब कहीं एक बार तो मेरे को देख के लग रहा था, अगर इस टीम में से किसी को निकालना हो ना, पूरा ढंग का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो मैं जायसवाल रोहित शर्मा से ओपनिंग करा के गिल से वन डाउन बैटिंग करा दूंगा, फिर अय्यर ले आऊंगा, कोहली की जगह नहीं बनती। तो इस यार पे क्या कोहली बोलना ने चाहोगे? परफॉर्म कर तो दिया, 50 मार तो दिया, लेकिन शॉट्स अच्छे मारता, पता नहीं राशिद से स्पिनर से कैसे आउट हो रहा है यार, मेरे को तो लॉजिक नहीं समझ लगा ये क्या हो देखो, गया ये इसको। एडवांटेज भी हो सकता है दुबई के मैचेस का, क्योंकि कोहली को खेलना नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की स्पिनिंग विकेट्स पे। और ओ भाई एक चीज और है, हाँ, अगर ये तीन उखड़ गए ना पहले, अगर कोहली नहीं उखड़ा तो गेम भी वही लेके जाएगा 40 तक, वो वो तो कोई यार ऐसा यार गेम नहीं। यार मतलब वही है ना, ऐसे तो केएल राहुल के लिए भी ये चीज बोल सकते हैं। भाई वैसे केएल राहुल को इन्होंने 6 नंबर पे भी खिलाया, तो छह हम्म। नंबर पे यार केएल राहुल बनता है यार। नहीं बनता। नहीं है। बट वही है ना, राइटी 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 करते हुए एकदम एंड तक राइटी लेके आएंगे, फिर उनको अक्षर पटेल को घुसाना पड़ा बीच में, और तब भी क्योंकि राशिद है। अब जैसे कोई ऐसी कोई टीम है जिसमें लेगी नहीं है, ऑफ ही है, तो नहीं भेजेंगे अक्षर पटेल को। तो और प्लस आपके लेफ्ट यार, हर टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर तो है ही है यार, कौन सी अब टीम है जिसमें लास्ट ऑफ ओडीआई नहीं है? देखो ना, लास्ट ओडीआई में राशिद की 8-7 ओवर हो गए थे जब पांचवी तीसरी विकेट गिरी, तब उन्होंने राहुल को भेजा क्योंकि अब वो काउंटर तो नहीं करना राशिद को। बना ले रन, अब बना ले, खेल ले जो खेलना है, तूने मार तो नहीं, दिए और जो मारे भी खेलना है। उसने रन, वो भाई कमाल 40 रन की मारे ये है, 23 बॉल राहुल में। 5 नंबर पे बहुत मारता है, तो राहुल को 5 नंबर पे ही रखो बट इररिस्पेक्ट। यार 6 नंबर, मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने 6 पे खिलाना है तो हम्म। भाई पंत को खिला लो, लेकिन वही है, हम खिलाई राहुल को 6 पे इसलिए रहे क्योंकि 5 पे हमें अक्षर बड़े लेफ्टी चाहिए। तो यहाँ पे ऋषभ पंत की तो भाई ऋषभ पंत तो खत्म ही है, फिर जगह ही नहीं है फिर तो नहीं उसकी। नहीं, वो तो वही गंभीर ने स्टेटमेंट दे दी है, गंभीर ने बोला है कि ऋषभ पंत अच्छा प्लेयर है, बट हमारा नंबर वन प्रेफरेंस केएल राहुल है। बट आई थिंक मूविंग ऑन, दो दो स्पॉट्स अभी स्लॉट्स थोड़े से मुझे क्लियर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा करना क्या चाह रहे हैं। एक चीज, पहले तो अर्श और हर्षित में से एक आएगा, जो हम आपसी सहमति से हमने अर्शदीप को डाला आई है। विल प्ले बोथ अगेंस्ट बांग्लादेश। अच्छा, यू आर सेइंग दिस इज योर टीम। राइट। मुझे तो लग रहा है सही में ऐसा ना हो जाए कि शमी के थोड़ा ऊंच नीच हो जाए और अर्शदीप और हर्षित राणा दोनों खेले। नहीं, ये वो भी हो पाजी सकता पाजी तो पाजी सेइंग दैट, रौनक जी सेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश अगेंस्ट बांग्लादेश प्ले 4 पेसर्स, ये थ्री कह रहे हो आप? पेसर यार, मैं 3 पेसर प्लस 2 स्पिनर। हाँ बट यार नहीं यार, मैं पता है, मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ मतलब यार अगर स्पिनर, क्योंकि ना वो ऑर्थोडॉक्स नॉर्मल है, वैरायटी वाला जो एक लेग स्पिनर जैसे वो हो गया ना कुलदीप यादव या अब वरुण। सही लग रही है टीम। बट कुलदीप यादव या वरुण, ये पता नहीं, यार गंभीर कुलदीप ही है यार, डिजर्व करता है लड़का भी। कुलदीप वरुण डेफिनेटली चक्रवर्ती डिजर्व करता है, कहाँ से डेफिनेटली वरुण डिजर्व करता चक्रवर्ती को घुसाओगे यार, तुम केकेआर की पूरी वो बजा रहे हो। है। वही तो प्रॉब्लम आ रही है, और जैसी भाई ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पता चले एक ही पेसर खिलाए और ये कुलदीप और वरुण दोनों को खिला दे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कोई बड़ी बड़ी बात बात नहीं नहीं है। है इनका। हाँ, भाई बट अब दुबई है ना यार, दुबई में बिल्कुल सही पॉइंट है, समझ नहीं आ रहा मेरे को लग रहा है भाई कंडीशंस। 5 स्पिनर हाँ। ऐसी, मैंने आज तक कभी इंडिया में मैच होते ना टूटी विकेट में भी, तब भी 5 स्पिनर नहीं होते भाई किसी सही भी टीम बात में, है। आप बताओ 5 स्पिनर लेके जा रहे हो यार आप। कुछ तो इन्होंने करा है कि अक्षर पटेल को एज अ
फ्लोटिंग ऑलराउंडर देख रहे हैं, जिससे 5 ओवर निकलवाने हैं इनको अक्षर पटेल से सिर्फ, यार वो तो ऐसे 10 ओवर हो गए ना, अक्षर पटेल 20 ओवर निकालने हार्दिक पांड्या, अक्षर और जडेजा में। देखो ना, ये इन्होंने चार, मेरे को लग रहा है जडेजा का फॉर्म आ गया बाय द वे। द गुड न्यूज इज दैट जडेजा इज बैक इन फॉर्म। दो थ्री फर्स्ट लिए इसने पहले 2 ओडीआईस में, तो ये 10 40 ओवर तो हमारे बन गए। बट वही है ना, एक पेसर का गलत दिन आ गया फिर आपको सारे डलवाने पड़ेंगे। बट स्टिल वी हैव अ वेरी सॉलिड बॉलिंग लाइनअप। 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, ऊपर से लेकर आप देखो 8 तक हम बैटिंग करते हैं। अगेन द ओनली प्रॉब्लम इज 2023 में भी यही था, 2023 में भी सेम टेम्पलेट, सब कुछ नहीं, सही चल 23 रहा में है। 7 थे यार, 8वें नंबर पे नहीं था। शार्दुल था ना 8वें पे शायद, नहीं, शार्दुल। निकल गया लास्ट मैच में नहीं था ना। हाँ, स्काई वायर खेल गए थे बुमराह फिर। बुमराह, सिराज, कुलदीप और हम्म। कौन था, वो बुमराह, शमी, सिराज, 4 थे। कुलदीप, शमी, हाँ। हाँ, हाँ। 4 थे, 7वें नंबर पे वो आता था ना, स्काई या जडेजा। बट ठीक है, देखो वही है कि वैसे देखा जाए दिस इज इंडियाज बेस्ट चांस। 6 बॉलर्स, 8 बैटर्स, एंड 8वां बैटर भी जडेजा है। वो कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है, और मतलब। भाई ये वही है, अगर बुमराह होता तो मैं कह सकता था इंडिया विन विन है। और थोड़ी सी ना बांग्लादेश की टीम में भी ऐसा मुझे लगता है, थोड़े ये हृदय को ना ये डालेंगे टीम में, तो हृदय को और ये हसन। सौम्य सरकार डाला है ना, बस सौम्य सौम्य सरकार। सरकार डाला है, ये डाला है। और मतलब हमारी पिछली बार की टीम से बस थोड़े से चेंजेस ये हुए हैं कि मेहदी हसन मिराज का कह रहे हैं कि वो 7 पे खेलेगा, जस्ट टू प्रोवाइड दैट स्टेबिलिटी एट द एंड। दिस विल बी देयर लाइकली 11। इनके एंड लेफ्टी कितने हैं? हाँ लेफ्टी कितने हैं? यार, इनका सौम्या सौम्या राइटी है, लेफ्टी है, राइट से बॉलिंग लेफ्टी करता है। लेफ्टी, सौम्य सरकार लेफ्टी है, सौम्य शैंटू सरकार। भी लेफ्टी है। सैंटो भी लेफ्टी है, तो आप कह रहे हो कि दो सुंदर खेल सकता है। नहीं खेल सकता, मैं वही देख रहा हूँ, अगर 2 3 4 ज्यादा होते तो मैं सोचता कि सुंदर को कोई कर सकते थे। हाँ, बट दो बट ही है। फिर वही बात है ना सर कि कभी कभी मैं सोचता हूँ अश्विन सोचता होगा मेरे को रिटायरमेंट ही ले लेना चाहिए था, मैं आ जाता है यहाँ पे भी। अरे नहीं, उसको ना एक्चुअली मेरे को जो लगता है, अश्विन ने रिटायरमेंट भी इसलिए लिया कि भाई तुम लोग सुंदर सुंदर को इतना ऊपर कर दिया है कि मैं अब ना टेस्ट में भी नहीं आ रहा टीम में। तो मैं इतना तो बेवकूफ हूं नहीं यार, तो कुछ पंगा तो हुआ था, चलो वो बात क्या है, डिस्कस करें अब। यही टीम है यार, मतलब अब इस पे बांग्लादेश पे क्या ही बात करें। महमदुल्ला विल बी द मेन प्लेयर, और मुशफिकुर रहीम, ये 2 प्लेयर है जो कि एक, और यार मेहंदी हसन भी अच्छा है हो गया यार, मेहंदी हसन भी मतलब सही चल रहा है। सेंचुरी मारी थी उसने, इंडिया के अगेंस्ट ही मारी थी ना शायद, जब इंडिया गई थी पता 2023 के नहीं वर्ल्ड यार, कप से पहले। इतना याद नहीं रखता बांग्लादेश का मैं। नहीं ठीक है प्लेयर यार, बाबा गया क्या गई? बाबा आ वाह, जाएंगे यार इनके मैं तो। आ आ गया है, गया। हाँ। क्या क्या क्या, सॉरी है, मैं फोन आ गया था मैं बट। ये कह रहा था यार, ये मेहंदी हसन जो है यार, एक अच्छा, इनको ग्रूम इसको करना चाहिए, शकीब की जगह में बीच में 4 5 पे खिलाना चाहिए इसको। ये मोहम्मदुल्लाह का तो लास्ट वो है ना, मतलब कब से नाम देख उसने रहे हैं बोल दिया मोहम्मदुल्लाह। शायद, उसने बोला, और किसने, एक तो मोहम्मद नबी का है लास्ट, वो शायद शांतो इसका ने भी बोला है। है कि वो कैप्टनसी नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ कुछ तो माहौल बन रहा है। बट किसका? ठीक है, शांतो 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 कैप्टन है ना इनका, वो कुछ ना कैप्टनसी कुछ कर पंगा रहा है। होगा भाई। इनका चलता रहता है यार, वही जो टीम हारते रहती है ना, वो इन्हीं पॉलिटिक्स में पड़ी रह जाती है पूरे टाइम। भाई इनका एक ही टाइम था जब वो मुर्तजा उनका कैप्टन था, तभी इनकी टीम सही चलती थी, क्योंकि वो पीक था उनका, तमीम, शकीब, नहीं, मुशफिकुर। इनकी 2019 वाली भी तगड़ी थी यार, वो 609 रन मारे थे उसने, 11 विकेट लिए थे शकीब ने, मतलब, और वही, मैन ऑफ द उसमें टूर्नामेंट सारे नहीं गया थे था ना, वो बस। मतलब मैं सारी तो थे। आज भी सोचता हूँ मैन ऑफ द टूर्नामेंट उसको क्यों नहीं मिला था, विलियमसन को दे दिया था इन्होंने भाई, वो 600 प्लस रन। युवराज को 2011 में शायद 300 प्लस रन और 12 विकेट पे मैन ऑफ द यार टूर्नामेंट मिल गया इम्पैक्ट था। था ना, मैन ऑफ द मैच इम्पैक्ट था ना, वो मैच जीते थे। जीते अगर थे। वो नहीं करता तो वो हार जाते, शकीब तो मैच ही नहीं जीते ना, अगर वो जीतता ना कोई एक आधा मैच, या टीम को सेमीज तक भी लेके जाता तो बन सकता था। बट हम्म। युवराज ने तो कंसेक्यूटिवली, मतलब उसने यार कितने मैच जितवाए थे बट भाई। लेट हाँ मी भाई तो रिमाइंड यू लेट मी रिमाइंड यू कि लास्ट जो अभी ये फर्स्ट मैच ऑफ दिस इंडिया सेमी, ये है चैंपियंस ट्रॉफी, इज अ रिपीट ऑफ लास्ट चैंपियंस ट्रॉफीज का सेमीफाइनल। सेमीफाइनल खेला था लास्ट टाइम, बांग्लादेश ने पेल और दिया वो, उसमें था। शायद यही पंगा था कि इनके मैच दोनों बारिश में कुछ ना कुछ हो गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया की जगह ये क्वालिफाई हो गई थी, ऐसे ही कुछ पंगा था, मेरे को याद नहीं है, फिर शायद तो ऐसा ये ही देखो, था। आए थे, आए जैसे भी गए तो रगड़ के ही थे, है ना। हाँ वो, रोहित ने सेंचुरी मारी, कोहली ने 90 मारे, धवन ने भी मारे थे कुछ। चलो यार, इस चैंपियंस ट्रॉफी वी विल मिस अपना शिखर धवन, जो कि यस, टॉप डेफिनेटली, परफॉर्मर था। और कौन डेफिनेटली। था? अश्विन, और कौन था लास्ट में? अश्विन भी था, बुमराह था यार। ईशांत शर्मा था ना।
वो तो 2013 में था, मैं 17 की बात कर रहा हूँ। हाँ यार, 13 में भी ईशांत शर्मा था जिसने जितवाया था, उमेश उमेश यादव। यादव यार। ईशांत शर्मा ने वही था ना, जो इसमें अश्विन इधर पहले खड़ा किया था, फिर उधर कैच आई, फिर उधर डाल। स्क्वायर लेग। बुपारा मेरे को अभी तक नहीं समझ लगा उसने अपील किसके लिए करी थी, क्या बोल रहा था वो जब आउट हुआ था, क्या नहीं नहीं, बाउंसर के लिए बोल रहा था, ये क्या बोल रहा था, मेरे को अभी तक नहीं समझ लगा था। ये हिल रहा है शायद, वो हिल रहा था फील्डर। बट तो वही है वो। फील्डर अगर हिल भी रहा हो तो तेरे आई साइड पे तो नहीं है ना, वो तो आपका यही होता है ना, आई साइड पे नहीं हिलना चाहिए प्लेयर, बाकी तो हिल सकता है बट क्योंकि वही है ना, स्लिप। एक था जो विकेट की वजह से गेम बदल देता था, उसने ही तो फील्ड सेटिंग करी थी दोनों में। फाइनल में कौन चला उसी था? की भी बात कर लो, मैं धोनी आ ही एक जाता है बीच में। एक मिनट, फाइनल में कौन चला था प्लेयर? जड्डू ने विकेट ली थी, 50 मारी थी कोहली ने। हाँ मैं बस पूछ रहा हूँ बस, अरे अब भाई देखो, लास्ट के मैं तीन पूछ रहा ओवर, हूँ। 4 ओवर में 20 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए। उसके बाद जो गेम घूमी है, वो धोनी ने ही जितवाई है। मैं अगर समझ फाइनल गया का भाई, किसी को मैं क्रेडिट जाएगा तो मैं धोनी को ही सेम चीज जाएगा। कह रहा, रोहित शर्मा ने भी जितवाई थी। आप ये देखो कि फाइनल में चलने वाला प्लेयर कौन है, मैं यही कह रहा हूँ आपको, कोहली कोहली दोनों जो जीते वो कोहली ने जितवाया, वो चले आए, वो कह रहा नहीं, हूँ। देखो अब यहीं पे मिस्टेक है कोहली फैंस की, कि जितवाया कोहली ने है ही नहीं। 2024 का वर्ल्ड कप नहीं जितवाया कोहली ने। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन, चलो अगर वो मैं नहीं बताता हूँ, करता तो खत्म कोहली था। है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर आप एक रैंकिंग बनाओगे ना, मैं 2024 वर्ल्ड कप की फाइनल की आपको रैंकिंग बताता हूँ। अक्षर सबसे पटेल है हाईएस्ट यार। कंट्रीब्यूशन बुमराह, बुमराह। सेकंड पांड्या, थर्ड अक्षर पटेल, या अक्षर पटेल फिर पांड्या फिर कोहली आता है चौथे नंबर पे। मैं मैं तो अर्शदीप को भी कहूंगा, अर्शदीप को भी हरदीप, कहूंगा। मतलब चलो ठीक है, पांचवें पे आएगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग। कोहली की इनिंग्स थी अच्छी, बट अगर वो यार मेरा मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि वो मतलब वो एक होता है ना कि टीम को लेकर, सेम इसने भी ये 20 ओवर का ही था मैं ट्रॉफी सच फाइनल। बताऊं, अच्छा एक और बात बताऊं पाजी आपको, अगर वो कोहली जल्दी आउट हो जाता ना, दुबे पांड्या और वो बचे थे, ज्यादा स्कोर बनता, मैं आपको बता। तो भाई देखो, वो तो बहुत चीज हो यार जाती अब है। वही बात है ना, अगर ये ना अब होता, अरे एक यार, आप अगर कोहली वो तो ऐसे तो 2019 में भी आउट हो गया था, कौन सा आउट ना इंडिया जीत होता तो वो गई। भी चले आते, वो पहुंचे ना देखो भाई एंड तो। तक। द ओनली थिंग इज, 2023 एक चीज 2023 बताता में हूँ। आउट हो गया था 50 पे, भाई कौन सा यही इंडिया जीत गई यही यार। पॉइंट है, मेरा यही पॉइंट है। अब कोहली, उसने रोहित शर्मा ने वो नहीं, मैच 2023 जितवाया। में अभिषेक के पॉइंट पे बोला, 2023 में भी केएल राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप में 97 बॉल्स में 0 बाउंड्रीज आई थी, उसकी वजह से भी हारे हम। वो अच्छा मेरे को एक बात अरे बताओ। तब अच्छा आपकी बात वो ठीक है, फाइनल बट ये सुनो, सोचो। ये फाइनल रोहित शर्मा ने उसने जितवाया, धोनी ने जितवाया, खत्म। कौन सा? बोला फाइनल रोहित शर्मा ने जितवाया, कौन सा? अभी वाला 2024 वापिस? वाला। नहीं नहीं, रोहित शर्मा तो बहुत नीचे था। मैं पूछ नहीं नहीं, एग्जाम्पल जैसे आप बुमराह कह रहे हो बुमराह कि वो, बुमराह, अक्षर पटेल, पांड्या, उन्होंने नहीं जितवाया 2024 का। यू वर सेइंग कि धोनी ने वो कैप्टनसी से मैच जितवा दिया था, 3 2013 ओवर का 20 रन। डेफिनेटली सुनो डेफिनेटली। सुनो, खत्म वो पांच, हाँ। खत्म। रोहित शर्मा ने वो फाइनल जितवाया एज अ कैप्टनसी, हाँ या ना? नहीं। बस यही पॉइंट है, यही है, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं जितवाया। अरे अरे भाई, नहीं जितवाया क्यों? क्या लॉजिक है, लॉजिक बताओ मेरे को, मैं क्यों नहीं बताता हूँ जितवाया। ना, मैं पाजी, मैं बताता मैं हूँ। क्लियर कर देता हूँ, लेट मी क्लियर दी है। तो हाँ। पाजी, आप बोल रहे हो कि भाई जो दोनों फाइनल्स के अंदर एक चीज जो कॉमन थी वो थी विराट कोहली। तो आप कहना चाह रहे हो कि भैया विराट मैं वो कोहली की नहीं वजह कह से रहा, जीते। मैं वो नहीं कह रहा, यार मैं सुनो ये सुनो, कह पूरी रहा एक हूँ। मिनट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी। बाबा ये पता है क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जितवाया धोनी ने कैप्टनसी से, और हम्म 2000 जो ये 24 वाला वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है ना, इसके अंदर रोहित शर्मा ने नहीं जिताया, बट वो कह रहा है कि उसकी जगह पे अक्षर पटेल, बुमराह और पांड्या का कंट्रीब्यूशन था। राइट वो कोहली को राइट एक्नॉलेज नहीं कर रहा, और आप कोहली राइट। को कर रहे हो। मैं कोहली को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसकी कंट्रीब्यूशन, मैं ये कह रहा हूँ, ये दोगलापन जो वो कोहली के दोगलापन कह रहा हूँ, मैं ये चीज कह रहा हूँ, अगर वो धोनी ने कैप्टनसी में जितवा दिया अश्विन जड़े, तो उसने भी तो रोका हुआ था बुमराह का ओवर, नहीं अर्शदीप का रोका था ओवर, ना। पांड्या मैं का ओवर। मैं कह रहा हूँ, नहीं नहीं, अब आप समझ नहीं रहे। एक बात बताओ, अगर 2023 13 में फील्ड प्लेसमेंट भी तो थी ना, फील्ड प्लेसमेंट की तो जीते हैं जो बबारा का ओवर था, मेरे को ईशांत एक शर्मा बात का ओवर बताओ, था। मेरे को हाँ। एक बात बताओ, हम्म। अगर वो बुमराह ने, अगर वो 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे, या 3 ओवर में 20 रन चाहिए थे, कौन हाँ। ईजी है रन बनाने, ये बताओ। सीधा ये बताना, 3 ओवर में 20 रन ईजी है, 5 ओवर में 30 रन ईजी है। भाई मतलब दोनों इजी हैं वैसे देखा जाए तो, इक्वली। तो खत्म बात, वही मैं कह रहा हूँ, दोनों इजी है। तो सेम आप कह चीज रहे तो, हो कि चलो ठीक है, अगर आप अप्रिसिएशन आप धोनी को उसके लिए दे सकते हो, तो मैं सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो दे भाई देते जितवाया हैं, दे ही देते हैं, धोनी। चलो मैं कहता हूँ रोहित शर्मा ने जितवाया खत्म 2024। बात, खत्म बात, आपका तो तो मैं यही कह रहा पर्पस हूँ, ही आप सॉल्व नहीं हुआ गलत ना उससे भी, आपका तो क्यों पर्पस नहीं हो। सॉल्व भी नहीं हुआ। मेरा तो हो गया सॉल्व, मैं ये कह मैं रहा बस हूँ उस एक टाइम चीज पे प्लेयर बोलूंगा। ने नहीं जिताया था, उस टाइम में कैप्टनसी ने जितवाया था, तो इस टाइम पे आपने कैप्टनसी को नहीं जितवाया, चलो इस डन, टाइम में मैं आपने कह रहा प्लेयर को हूँ जितवाया। दे देते हैं रोहित शर्मा को क्रेडिट दे देते हैं, बट एक बस चीज बोलना चाहूंगा बस। ऑफ ऑल दी T20 वर्ल्ड कप जहां विराट कोहली नहीं चला है, इंडिया सिर्फ वही टूर्नामेंट जीता है।
आप ये सोच बट के। फाइनल में चल गया, वो जीत गया। कोई तो और क्या, चला नहीं वो। अगर ना, अब मैं कह रहा आउट हो जाता तो दुबे भी मारता, दुबे ने भी रन और मारे। कोई भी नहीं चला। अच्छा, एक और चीज, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ। दुबे का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा था कोहली से फाइनल में। उसने एंड में एक्सेलरेट किया है, वरना कोहली तो अपने सिंगल सिंगल भाई ले रहा अगर था। भाई इनके हिसाब से अगर कोहली 0 पे आउट हो जाता तो इंडिया तब भी जीत जाती। अरे भाई, यही बात है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ये तो वही बात होगी, तो नहीं होता, यार, बट जो हुआ है उसकी रियलिटी की हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे। जो हुआ है हाइपोथेटिकल उसकी सिचुएशन बात नहीं में करेंगे। ना जावे तो अच्छा है। अब देखो, सबको पता है कैप्टन को तो ड्यू क्रेडिट जाता ही है यार, भले ही 100% जाता है भाई। धोनी धोनी ने 13 में, अब 11 में तो धोनी ने बैट से भी परफॉर्म किया था और कैप्टनसी भी अच्छी की थी, तो 11 का क्रेडिट उसको जाता है। 13 का क्रेडिट भी जाता है, कैप्टनसी की थी, बट सेम क्रेडिट कोहली को भी जाता है भाई, उसने रन मारे थे मारे थे, लास्ट में। मारे थे। ठीक मैं है, आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हेन यू आई कम टू थिंक क्रेडिट रैंकिंग, सबको राइट? जाता है, बट ऐसा नहीं कह हाँ, सकते आप यस, सिर्फ एक बंदे को यस। जाता है, ये नहीं कह माय सकते। पॉइंट इज, वही इसको, उन्होंने बोला धोनी की वजह से जीते हैं, नहीं बोला नहीं, फाइनल। अरे यार फील्ड आप मैन समझ नहीं उसकी रहे। वजह से जीते आप एक हैं। पॉइंट मैं बताता हूँ। देयर कैन नॉट बी ओनली वन पर्सन, नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। देयर कैन वो नॉट बी ओनली वन। आपने सिर्फ ये बोला, उसने धोनी, आपकी पहली लाइन आप चेक कर सकते हो, अब तो आएगा ही अरे लाइव, मैं, आपने कुछ चलो नहीं बोला था। मैं एक चीज और बोल देता हूँ फिर से। टाइम आउट गाइस, टाइम नहीं आउट, नहीं, मैं बहुत फिर लड़ाई से हो बोल गई। देता हूँ। चलो छोड़ो। देयर कैन नॉट बी ओनली वन पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू अ विन। एंड अगर आप Yes. रैंकिंग निकालोगे इंडिया की, कोई भी 2011, 13, 24 की विक्ट्रीज में विराट कोहली इज नॉट नंबर वन। आप मुझे चेंज भाई करके अगर वो मिडल में रहकर जीरो बताओ। पे नहीं है, ना आप, वो लास्ट में है, ना वो सिंपल बात। फर्स्ट पे है, अगर हाँ, वो एक मिड लेवल पे भी, अगर वो कंट्रीब्यूशन जो हाँ, करके भी, वो हाँ। तीनों में कंट्रीब्यूट करा है उसने, 11, 13, 24 में हाँ, छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूट करेक्ट, करा है, बट करेक्ट, वो इंपॉर्टेंट करेक्ट, कंट्रीब्यूशन था एज कंपेयर टू। अगर करेक्ट, धोनी की बात करें, उसने 11 में एक परफॉर्म करा, ब्रिलियंट नंबर वन, क्या जो भी आगे करेक्ट। होगा यस, वो होगा। यस, यस, ठीक है, 13 पे ना वन पे, ना टू पे, ना थ्री पे, वो भी यस, मिड पे आएगा। यस, राइट, क्योंकि यस, ऑब्वियसली ईशांत शर्मा, हम ये कहेंगे कि भाई कैप्टनसी कैप्टनसी भाई बेस्ट थी, लेकिन हम प्लेयर्स को ऊपर करेंगे ना, करेक्ट, कंट्रीब्यूशन को ऊपर करेंगे, करेक्ट, राइट। करेक्ट। सेम विद रोहित का, वो तो चला ही नहीं भाई। हाँ, 13 में भी नहीं फाइनल में चला था वो, 24 में भी नहीं चला। हाँ, मैं अग्रीड, मैं कह रहा, बट मेरा एक बस इतना ऐसा पॉइंट था। कंट्रीब्यूशन है बिग मैच प्लेयर, मेरा पॉइंट ये था कि कोहली जो है वो एज अ बिग मैच प्लेयर, हाँ, आप जो वो बात कर रहा था वो कि कोहली को ड्रॉप करना चाहिए, मेरा पॉइंट ये था कि भाई वो बिग मैच प्लेयर है, आपका एक मैच वो चलेगा फाइनल में, अगर चला तो वो वो जितवा देगा, एक और बात लेकिन बताता जितवा हूँ। देगा। एक कोहली और भी बात, ड्रॉप एक नहीं कर लास्ट रहे भाई, बात। हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। 2023 का जो सेमीफाइनल था, जब विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा था, उस मैच का क्रेडिट भी मैं श्रेयस अय्यर को ज्यादा देता हूँ कोहली से। आप मैं बताओ। तो मोहम्मद शामी को दूंगा। हाँ, वो तो 7 विकेट ले गया, वो चलो अलग तो बात भाई है। सबसे ऊपर है, वो फिर भी, तो फिर सबसे ऊपर है। नॉट, वहां पे भी फर्स्ट पे नहीं है कोहली, पॉइंट भी। भाई अगर अगर टॉप प्लेयर फर्स्ट में कभी भी नहीं होगा भाई, हाँ, क्यों हमेशा वो नहीं होगा मिड में ना? ही दिखेगा, थर्ड फिर फोर्थ फायदा में ही क्या? दिखेगा आपको। फिर इंडिया ग्रेटेस्ट मैच विनर तो हुआ नहीं ना वो, देखा जाए तो। भाई देखो, अगर फाइनल में वो दूसरे प्लेयर को अगर चल रहा है, वो एक स्टेबिलिटी दे रहा है नीच में, एक होता हाँ, है ना मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी दे रहा है, वो स्टेबिलिटी दे रहा है, दूसरे प्लेयर चल रहे हैं, तो गुड फॉर टीम यार, यस। कि उसके बिहाफ पे, उसके पे कंधे पे रखकर नहीं तुम नहीं, चल है रहे हो। यार। देखो, नहीं, एक जोक्स चीज मैं अपार्ट, बोलूंगा इसमें यार, एवरीथिंग। एक आप दोनों काफी देर से कह रहे हो, देखो सिंपल सी बात है। अब आप कोहली की बात कर रहे हो, कोहली ऐसा प्लेयर नहीं है जो किसी भी एक वर्ल्ड कप में ऐसा हो गया हो कि स्टैंड आउट करके जिता दिया हो, वो नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि 2011 में भी अपने पास और प्लेयर थे, युवराज था, नहीं चल, धोनी थे। 2011 में तो चला ही नहीं, 11 एक ही चला ही मैच नहीं, में एक चला था। सेंचुरी मारी थी फाइनल में, शायद 30, 32, 40 रन मारे थे, कुछ मेरे को याद नहीं एक एग्जैक्ट, ही में उतने ही चला था, मारे थे। हाँ। 15 में ठीक भी है, नहीं चला। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में ओवरऑल चला था, वो ठीक ठाक चला नहीं था, चला। कुछ कुछ। अरे 13 पे चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में भी चला था, और एक दो उससे पहले वाले मैचेस में भी ठीक ठाक चला था, अगर आप 13 का याद करोगे तो। 17 वाले के अंदर भी कोहली ने एक दो अच्छी नॉक्स मारी थी, बट वो तो हार ही गए। अब अगर 23 का वर्ल्ड कप जीत जाते ना, तो वो कह सकते थे हम, ये कोहली ने अपने दम पे जिताया है, सबसे ज्यादा उसने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन मारने का रिकॉर्ड तोड़ा, हाईएस्ट रन गेटर, वट एवर एक्स वाई थी, ठीक है ना, उसमें कह सकते थे, बट वो हम हार गए। और 24 वाले के अंदर तो ऑब्वियसली वो पूरे टूर्नामेंट चला नहीं, फाइनल में चला, पूरा तो चला। क्रेडिट और अभी उसको यार जाता है, ये बट एक चीज है, वो संजू सैमसन कह रहा था कि मैं ईव पे, मेरे को कह दिया था मैं खेल रहा हूँ, बट सुबह मेरे को बोल दिया मैं नहीं खेल रहा, तो क्या वो रिप्लेस किसको करा था, पंत को कि कोहली को? पंत को वो करने वाले थे, पंत ये कि कोहली को नीचे भेजने वाले थे, ओपनिंग से नीचे भेजने वाले, सैमसन को ओपन कराने वाले थे, बट भैया वो चल गया कि भाई कोहली को चलो ओपन कराते हैं। तो हो गई बात, खत्म हो गई भाई मैच, तो वो कह रहा हूँ, मजा आ अगर गया, वो रिप्लेस हो जाता तो भाई, और बाई चांस वो मैच हार देते, रोहित भाई खत्म हो जाता, पुतले जल जाते भाई रोहित के तो। देखो, नेटवर्क को भी पता है कि पाजी थोड़ी बात कर रहे थे, नेटवर्क भी हैंग हो गया है पाजी का। बाजी का अटक गया। नहीं नहीं, चल रहा है भाई मेरा मेरे भाई। को लगता है चल बहुत रहा है, चल लंबी रहा हो है, चल गई रहा ये है। वाली वीडियो, और ये वाली डिस्कशन अपन ने छोटी सोची थी, लेकिन हाँ, चलो चल रही किसी है ना? और दिन बात बहुत करेंगे इस आवाज मजा, आ पे। रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपको आ रही है?
मेरे को तो आ रही है। मजा आ गया भाई। और चलो, इंडिया जीत रही है हार रही है भाई ये क्या मैच? बात कर रहे हो, इंडिया कितने से जीत रही है ये बताओ। चलो पहले बैटिंग बॉलिंग में, बैटिंग आई तो कितने रन से? 100 रन। यार मेरे हिसाब से तो यार मेरे मेरे को भाई एक इसमें चीज नेट लगती रन है। रेट भी आ सकती है, क्योंकि हाँ अगर दो दो हाँ, मैच तीनों टीम जीते तो आपको बांग्लादेश से अच्छा मैच जीतना पड़ेगा। कोहली का सैकड़ा आ रहा है, इतना मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। मैं तो भाई मैं नहीं कुछ बोलता। कवर करने के लिए अगर सैकड़ा बनवा रहे मैं हो। तो कहता हूँ कोहली ना चले फाइनल में चल के नहीं नहीं, एक सीरीज जो। कवर करने के लिए नहीं अभिषेक, मैं कह रहा हूँ सैकड़ा आएगा तो मैं बोलूंगा बांग्लादेश ही तो थी। उसके बाद भाई ही तो। सचिन थोड़ी ना है जो आराम से सेंचुरी मारेगा। मैच पता है ना, वो हाँ मैच हार गई थी। हाँ हाँ, हाँ एशिया कप वाला ऑब्वियसली। ना फाइनल। एशिया कप हार गए थे भाई वो वाला तो। हम्म। वो इसकी वजह कोई से नहीं हारे थे यार, ना। काफी मेरे को लगता है इस काफी डिस्कशन हो गया इस टॉपिक पे, एंड क्लोज करते हैं वीडियो को, भाई नहीं तो ये लोग बोलेंगे इंडिया कि बांग्लादेश का रहन का ना, इंडिया इंडिया की डिस्कशन में डाल दो। तो क्या करोगे यार, बांग्लादेश पे बात क्या करोगे, क्या बहुत बात बढ़िया, करोगे? अब तो थंबनेल यही होगा कि कोहली कोहली की डिस्कशन है भाई इसमें तो। तो लोग बताएंगे हमारा थंबनेल के हाँ वजह से, या ये आपने देखी, या हमारी डिस्कशन जो चलती गई उसकी वजह से देखी। बिल्कुल। बट मजा है, हाँ चलो सही क्योंकि है। बात में बात होती है ना तो मजा आता है। वो मैसेज पे बोर हो जाते हैं, मैं तो इसलिए कह हम रहा हूँ कि वो थंबनेल पे डालता हूँ कोहली एक्सपोज्ड, देखते हैं क्या आता अरे डालो यार। है। चलो ठीक है। ओके गाइस, सी यू। डन। एंड प्लीज एंड आप एक बताना जरूर कि ये वीडियो कैसी लगी। दूसरी मैं एक चीज बोलूंगा, आप ये बताओ कि हम इंडिया पाकिस्तान की आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज उसमें कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से क्या ये 3 ईच होगा या 4-3 होने वाला है पूरी में, लास्ट में 4-2, सॉरी। हाँ डन। चलो जी। सी ओके, यू गाइस, बाय एवरीवन। बाय। बाय 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 बाय।